मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। इसमें आत्मा या चेतना के 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। प्रथम 10 उपनिषदों में समाविष्ट केवल 12 मंत्रों की यह उपनिषद उनमें आकार की दृष्टि से सबसे छोटी है, किंतु महत्व के विचार से इसका स्थान ऊंचा है, क्योंकि बिना वाग विस्तार के आध्यात्मिक विद्या का नवनीत सूत्र रूप में इन मंत्रों में भर दिया गया है। मांडूक्य शाखा के तत्व ज्ञानियों ने यह ज्ञान अपने जीवन में अनुभव करने के बाद प्रकाशित किया। तत्व ज्ञान की दृष्टि से इस उपनिषद की श्रेष्ठता सर्वसम्मत है। इस उपनिषद के ज्ञान का अनुभव स्वयं पाठक भी ले सकते हैं, यही इसकी विशेषता है। मंडूक अथवा मांडूक्य ऋषि मंडली के विषय में कुछ भी ज्ञान कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए इस विषय में कुछ भी लिखना असंभव है। इस उपनिषद पर अनेक आचार्यों के भाष्य हैं और श्री गौड़पादाचार्य जी की कारिकाएं हैं। इन कारिकाओं में इस उपनिषद के तत्व ज्ञान का अच्छा विवरण किया गया है। इस उपनिषद का मनन करने से पाठकों को आत्मा के संबंध के निश्चित वैदिक तत्व का उत्तम ज्ञान हो सकता है। यह तो केवल 12 मंत्रों का ही सबसे छोटा उपनिषद है, पर इसमें मनुष्य के दैनिक अनुभव में आने वाले जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति के अनुभवों का विचार करके आत्मा कहाँ, कैसा और क्या कार्य करता है, यह दर्शाया गया है और आत्मा का परिचय कराया है। प्रत्येक पाठक इस ज्ञान का अपने दैनिक व्यवहार में अनुभव देख सकते हैं और सच्चाई की परीक्षा भी कर सकते हैं। इस उपनिषद में ओंकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। आ, उ, मा 3 मात्राओं तथा वैष्णवर, तेजस एवं प्राज्ञ इन 3 चरणों के साथ मात्रा रहित चौथे चरण निर्विशेष का उल्लेख किया गया है। अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। विश्व उसका स्थान है। 7 लोग उसके 7 अंग अथवा इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि उसके मुख कहे गए हैं। परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। ब्रह्म विद्या में यह उपनिषद सबसे अधिक और अद्वैतवादियों का प्रिय है। पहले मंत्र का अर्थ: एक नित्य वस्तु ओम ही है। जो कुछ जगत दृष्टि पड़ता है सब इसका प्रकाश करने वाला ही है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब ओंकार ही है। तीनों कालों से परे जो ब्रह्म अथवा प्रकृति अथवा जीव जो सत स्वरूप है, वह भी सब ओंकार ही है, क्योंकि शक्ति और शक्ति वाला 2 नहीं होते। इसी प्रकार प्रकृति और जीव परमात्मा की शक्ति कहने से परमात्मा के साथ ही आ जाते हैं। परमात्मा एक ही है, अतः परमात्मा की प्रजा जीवात्मा और इसकी संपत्ति नित्य मिलकर ही परमात्मा बनती है, क्योंकि 3 अक्षर मिलकर ओम बना है। इसी प्रकार 3 वस्तुओं से परमात्मा ओंकार कहलाती है। यदि व्यापी प्रकृति ना हो तो परमात्मा को व्यापक अर्थात आत्मा नहीं कह सकते। यदि शरीर में व्यापक जीवात्मा ना हो तो भी परमात्मा नहीं कह सकते। इसलिए ओंकार में ही सब आ जाता है। सब ओंकार की व्याख्या ही है। जैसे राजा की प्रजा और संपत्ति राजा की महिमा बताने वाली होती है, इसी प्रकार जीव के असंख्य होने और प्रकृति की महत्ता से परमात्मा के गुणों का ही प्रकाश होता है। जो कुछ बीत चुका है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और मृत्यु परमात्मा की सत्ता का प्रकाश करती है। जो कुछ विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश परमात्मा की सत्ता का प्रकाश कर रही है। जो आगे होगा वह भी इसी काम को करेगा। निदान कार्य, कारण, प्रकृति और जीव से ओम ही का प्रकाश होता है। इसलिए सब ओम ही की महिमा समझनी चाहिए। दूसरे मंत्र का अर्थ: यह सब जगत में जो कुछ दिख पड़ता है, ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म की शक्ति प्रकाश होने से ब्रह्म ही है। योगी समाधि की दशा में अपने भीतर देखता हुआ परमात्मा के आनंद को अनुभव करके कहता है कि यह जो मुझ में व्यापक है, यह ब्रह्म ही है। सो यह आत्मा 4 पाद वाला है। ज्ञानी पुरुष जब संसार में जगत के नियम अनुकूल बनावट को देखता है तो उसे विचार उत्पन्न होता है कि इसका संबंध ब्रह्म से है। जब स्वप्न की दशा में देखता है तो वहां भी ब्रह्म की महिमा का पता लगता है। जो वस्तु जागृत दशा में देखी होती है, उसके संस्कार जो मन में स्थित हो चुके दिखते हैं। जब स्वप्न अवस्था गाढ़ निद्रा में सो जाता है, तब भी ब्रह्म से ही आनंद प्राप्त करता है, जिससे संसार में रहते हुए भी दुख दूर हो जाते हैं। जब मुक्ति में शरीर त्याग देता है, तब भी ब्रह्म से आनंद प्राप्त करता है।
यह ब्रह्म के 4 पाद हैं। दूसरी प्रकृति सत है, जीव सत चित है, ब्रह्म सच्चिदानंद और स्वतंत्र है। यह सत चित आनंद और स्वतंत्रता ब्रह्म के 4 पाद हैं। तीसरे मंत्र का अर्थ और व्याख्या। अब ब्रह्म के 4 पाद बताकर उसके विभाग बताते हैं, जिसमें जीव जागने की अवस्था में काम करता है, जिसकी बुद्धि बाहर की ओर लगी होती है, जिसके 7 अंग और 19 मुख हैं, जो स्थूल विषयों को भोगने वाला है, वह वैष्णवर नाम वाला ब्रह्म का प्रथम पाद कहलाता है। प्रश्न, क्या निराकार चैतन्य के भी पाद हो सकते हैं? उत्तर, यद्यपि ब्रह्म के पाद हो नहीं सकते, परंतु समझाने के लिए कल्पना करते हैं कि जीव की अवस्थाओं के विचार से ब्रह्म ज्ञान भी 4 भागों में होता है। जिस समय जीव जागता है और अपनी बुद्धि को बाहर के विषयों की ओर लगाता है, जब जीव का 7 अंगों और 19 मुखों से संबंध होता है, तब वह स्थूल शरीर का अभिमानी होने से स्थूल विषयों को भोगता है। इस दशा में जो किसी क्षण में जीव का ब्रह्म से संबंध होता है, उस ब्रह्म को वैष्णवर के नाम से उच्चारण करते हैं, क्योंकि उस समय जगत के मनुष्य विषय भोग करते हुए ब्रह्म के आनंद को विषयों का आनंद विचार करते हैं, परंतु वह आनंद उत्तम आनंद नहीं होता। प्रश्न, जीव के 19 मुख कौन से हैं? उत्तर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह सब जीव के मुख कहलाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुख के द्वारा खाना खाते हैं, इसी प्रकार इंद्रियों इत्यादि के विचार से जीव बाहर के सुखों को भोगता है। कभी उसको सुख अनुभव होता है, कभी दुख अनुभव होता है। यदि यह 19 ना हो तो जीव बाह्य ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल स्वाभाविक ज्ञान जो उसका नित्य है, वही उसको ज्ञान होता है। प्रश्न, अन्य शास्त्रों में 17 सूक्ष्म शरीर माने गए हैं, 19 यहाँ पर बताए हैं। इसका कारण क्या है और सत्य कौन सा है? उत्तर, इसमें अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। एक मनन वृत्ति, जबकि अंतःकरण के द्वारा किसी वस्तु के होने ना होने, सत असत, सुख दुख के कारण इत्यादि होने का अन्वेषण करता है, उस दशा का नाम मन है। दूसरे, जब अंतःकरण इंद्रियों के साथ बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उसका नाम बुद्धि है। तीसरे, जब किसी वस्तु का चिंतन करता है, जैसे कोई मनुष्य सोचता है कि इस समय मेरे पास 10 रुपए हैं, इसको व्यापार करके 10 सहस्त्र कर लूंगा, पुनः एक लक्ष्य से एक बाटिका निर्माण करूंगा, इसमें सब देशों से एकत्र करके उत्तम उत्तम फल पुष्प आदि लाऊंगा, फिर उन्हें आनंद से खाऊंगा। इस प्रकार की दशा का नाम चिंतन है। चौथे, जब अपनी सत्ता और उससे संबंधित वस्तुओं को अपना जानता हुआ प्रकाश करता है, इस दशा का नाम अहंकार है। कतिपय आचार्यों ने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को एक मानकर, क्योंकि इनकी दशाओं में बहुत ही न्यून भेद है, एक स्वीकार कर लिया है, परंतु वेदांत शास्त्र ने, जिसका उद्देश्य ही आत्मिक विद्या का प्रचार करना है, उस थोड़े से भेद से भी पृथकता प्रकट कर दी है, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद विदित हो जाए। प्रश्न, अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार नित्य है अथवा अनित्य? उत्तर, इनके 2 भेद हैं, एक शक्ति, दूसरा कारण। शक्तियां सब जीवात्मा का स्वभाव गुण होने से नित्य है और कारण सब कार्य होने से अनित्य है। प्रश्न, जबकि जीव की शक्तियां न्यूनाधिक होती हैं, जिनसे उनका विकार होना स्वीकार किया जाता है, और जो वस्तु विकार वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली होती है, अतः वह शक्तियां उत्पन्न होने वाली होती हैं, और शक्तियां जीवात्मा का स्वाभाविक गुण आपने स्वीकार किया है और विकार वाली नाशवान है, इसलिए जीवात्मा भी कार्य और नाशवान स्वीकार करना होगा। उत्तर, जीवात्मा की शक्ति बढ़ती घटती नहीं, किंतु उसके साधन अर्थात कारण बढ़ते घटते हैं। दूसरे, शक्ति का न्यून अधिक जीव के विचार से होता है, अतः साधन और विचार में परिवर्तन है, ना कि जीवात्मा की शक्ति में। जैसे हम कभी तो बालकों को बल से तमाचा मारते हैं जबकि वह दोषी होते हैं, और कभी प्रेम से बहुत हल्का मारते हैं। क्या इन दोनों दशाओं में हमारी शक्ति में भेद होता है अथवा विचार में? इसी प्रकार कभी नेत्र सूर्य की रोशनी में देखता है और पर्वत पर से देखता है तो 50 और 100 कोस के वृक्ष और मकान दिख पड़ते हैं, और दीप के प्रकाश में अथवा कूप के भीतर घुसकर देखते हैं तो घर और कूप के बाहर की वस्तु भी नहीं देख पड़ती। क्या यह साधनों की न्यून अधिकता है अथवा नेत्र की शक्ति की? अतः
साधन परिवर्तन होने से अनित्य है और शक्तियां एक रस अर्थात नित्य है। कर्मेंद्रियों की शक्ति साधनों और विचार से और ज्ञानेंद्रियों के साधनों से न्यूनाधिक मालूम होती है। वास्तव में वह एक वर्ष है, इसलिए कार्य रूप ना होने से शक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं और ना उन शक्तियों का भंडार जीवात्मा उत्पन्न होने वाला है। प्रश्न, बहुत से मनुष्य जीव को माया की कार्य और अविद्या उपाधि से अथवा इस अंतःकरण से मिला हुआ मानते हैं और अंतःकरण के नाश से जीवात्मा का नाश स्वीकार करते हैं। उत्तर, यह ब्रह्म विद्या अथवा वेदांत शास्त्र के अज्ञान के कारण है, क्योंकि माया का कार्य अंतःकरण उपाधि किसने बनाया और किसके वास्ते बनाया। यदि कहो ब्रह्म ने अपनी माया से बनाया तो प्रश्न यह होता है कि ब्रह्म स्वाभाविक करता है अथवा नैमित्तिक है। यदि कहो स्वाभाविक करता है तो जीव नित्य हो जाएगा, इसका नाश मानना अविद्या होगी, क्योंकि ब्रह्म अपने स्वभाव से अंतःकरण बनाता ही रहेगा और उस उपाधि से ढपा हुआ होने से जीव भी बना रहेगा। यदि ब्रह्म नैमित्तिक करता है तो इरादा दो प्रकार का होता है, लाभदायक और अप्राप्ति वस्तु को प्राप्त करने का और प्राप्त हानिकारक वस्तु को नाश करने का। अब जिस वस्तु अर्थात अंतःकरण को ब्रह्म ने उत्पन्न करने का विचार किया, वह उसके लिए लाभदायक होना आवश्यक है। लाभदायक वह वस्तु होती है जो दोष को दूर करे और त्रुटि को पूरा करे। अब ब्रह्म ने अपने किस दोष को दूर करने और किन कर्मों को पूरा करने के लिए अंतःकरण बनाया, इसका पता नहीं लग सकता, क्योंकि ब्रह्म में ना तो कमी है और ना कोई दोष है। जब अंतःकरण के बनाने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती तो विचार से यह कार्य उपाधि संपन्न नहीं हो सकती, जिससे जीव का उत्पन्न होना और नाश होना संभव हो। अतः जीव को अनादि मानना ही ठीक है। जीव बिना अंतःकरण के ना तो अपने स्वरूप को जान सकता है और ना प्रेम के आनंद को प्राप्त करने के जो साधन है वह कर सकता है। इसलिए जीवों के लिए माया से अपनी दया के कारण अंतःकरण और सब जगत बनाता है। प्रश्न, ब्रह्म में अंतःकरण के ना होने से माया के गुणों को भोगने की शक्ति ना थी, इसलिए उसने अंतःकरण को बनाकर अपनी इस कमी को पूरा किया। उत्तर, अंतःकरण से सर्वज्ञ ब्रह्म अल्पज्ञ हो गया, जिससे ब्रह्म में दोष उत्पन्न हो गया और कोई काम दोष बढ़ाने को नहीं किया जाता, अतः यह विचार सत्य नहीं। दूसरे भोग सुख दुख बुद्धि का नाम है। दुख भोगने की तो किसी की इच्छा नहीं होती और सुख प्रकृति का गुण नहीं, इसलिए दुख स्वरूप प्रकृति के गुणों के भोगने के योग्य ना होना उत्मत्ता है, कमी नहीं। अतः उत्मत्ता को दूर करने और दोष को उत्पन्न करने के लिए कोई बुद्धिमान मनुष्य भी काम नहीं करता, तो सर्वत्र ब्रह्म किस प्रकार कर सकता है। अतः ब्रह्म को जीव बनाना अपने को दोषी बनाना है, जो असंभव है। ऐसी अविद्या ब्रह्म में नहीं आ सकती, जिससे वह आनंद स्वरूप होकर दुख भोगने की इच्छा करे, सर्वत्र होकर अल्पज्ञ बन जावे, क्योंकि ऐसा मानना वेद विरुद्ध है, इसलिए सत्य नहीं। दूसरे ब्रह्म ने अंतःकरण किससे बनाया? यदि कहो माया से, तो माया गुण है अथवा द्रव्य और नित्य है अथवा अनित्य। यदि कहो नित्य है तो अद्वैत सिद्धांत गिर गया, क्योंकि ब्रह्म के साथ माया भी नित्य हो गई। यदि कहो अनित्य है तो उसको ब्रह्म ने किससे बनाया? यदि माया का उत्पादन कारण कुछ और बताना होगा तो इसके संबंध में भी यही शंका होगी। यदि माया को ब्रह्म का गुणी मानकर अद्वैत बताओगे तो गुण से गुणी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए संसार में एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता जहां गुण से गुणी उत्पन्न होना दृष्टि पड़े। प्रश्न, क्या तुम ब्रह्म को अद्वैत नहीं मानते? उत्तर, हम ब्रह्म को अद्वैत इस प्रकार मानते हैं कि वह नित्य है, उसका ऐश्वर्य प्रकृति अथवा माया भी नित्य है। किसी स्वामी की संपत्ति उसको मिल नहीं सकती, इसलिए प्रकृति की विद्यमानता में उसका स्वामी ब्रह्म अद्वैत ही बना रहता है। दूसरे जो ब्रह्म राजा हैं, जीव उसकी प्रजा है। किसी राजा की प्रजा भी उसके समान नहीं कही जा सकती, किंतु संपत्ति और प्रजा राजा को वास्तव में राजा सिद्ध करने वाली होती है। नहीं तो बिना संपत्ति और प्रजा के राजा शतरंज के खेल से अधिक क्या मान रख सकता है। यदि राजा नित्य होगा तो उसकी संपत्ति और प्रजा भी नित्य होगी। जिसकी संपत्ति और प्रजा नित्य ना हो वह बनावटी राजा होगा, चाहे वह राज उसने स्वयं उत्पन्न किया हो, परंतु नित्य राजा कभी नहीं होगा। प्रश्न, यह सब विद्वानों का एक सिद्धांत है कि ब्रह्म सजाति विजाति और स्वगति भेद से शून्य है। यदि जीव प्रकृति को ब्रह्म से अलग सत माना जावे
तो विजाति भेद तो मौजूद रहा, जिससे सिद्धांत बिगड़ जाता है। उत्तर, प्रथम तो ब्रह्म में जाति ही नहीं, क्योंकि जाति बहुतों में होती है और ब्रह्म एक है, इसमें जाति का लक्षण पाया ही नहीं जाता। दूसरे, जाति का चिन्ह आकृति है और ब्रह्म निराकार है, इसलिए इसमें जीव मौजूद नहीं। जब ब्रह्म में जाति नहीं तो समान जाति और पृथक जाति हो नहीं सकती। तीसरे, विजाति का अर्थ यहाँ पृथक जाति नहीं किंतु विरुद्ध जाति है, और जीव प्रकृति ब्रह्म की प्रजा और संपत्ति है, इस कारण विरुद्ध है, नहीं तो विजाति वस्तु किस प्रकार हो सकती है। प्रश्न, 7 अंग कौन से हैं? उत्तर, अग्नि इसका घर, चंद्र सूर्य नेत्र, वायु प्राण, वेद उसकी वाणी अथवा रसना, दिशा स्रोत, आकाश नाभि, पृथ्वी पांव है। प्रश्न, अग्नि को और पृथ्वी को पांव क्यों कहा? उत्तर, अग्नि सतोगुणी होने से सबसे ऊपर का भाग अर्थात सिर है, अर्थात सतोगुण जीव मनुष्य जाति का सिर अर्थात सबसे उच्च है, और पृथ्वी तमोगुण है और 5 सबसे नीचे है। इस कारण बताया कि तमोगुणी जीव सबसे नीचे है, रजोगुणी और स्रोत मध्यम है। चौथे मंत्र का अर्थ, जिस अवस्था में जीवात्मा स्वप्न देखता है उस समय उसकी बुद्धि अर्थात मन के जानने वाली वृत्ति अथवा इसका स्वाभाविक ज्ञान संसार के बाह्य विषयों से संबंध ना रखता हुआ 7 अंगों और 19 मुखों से, जिनका अभी ऊपर वर्णन हुआ, उन्हीं पदार्थों को भोगता है कि जिनके संस्कार जागने की दशा में मन पर पड़ गए हैं। इस अवस्था में इसका नाम तेजस कहलाता है और यह दूसरा पाद है। प्रश्न, क्या स्वप्न अवस्था में वही पदार्थ दृष्टि पड़ते हैं जिनके संस्कार जागने की अवस्था में पड़ गए हैं, अथवा अन्य वस्तु भी दृष्टि पड़ सकती है? उत्तर, जागृत अवस्था में तो जीवात्मा बाह्य पदार्थों के फोटो उतारता है, जिस प्रकार फोटोग्राफर के कैमरे में 2 शीशा होते हैं, एक बाहर का शीशा दूसरा भीतर का, और प्रकाश की किरणें उस वस्तु के प्रतिबिंब को प्रथम शीशा पर डालती हैं तो वह उल्टा पड़ता है, जब दूसरे शीशे पर जाता है तो वह सीधा हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा फोटोग्राफर के लिए परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर कैमरा बना दिया है, जिसके बाहर के शीशे तो इंद्रियां हैं और भीतर का शीशा मन है। इंद्रियों का सहायक प्रकाश उनके विषय का फोटो इंद्रियों पर डालता है, जिससे वह उल्टा होता है और मन पर जाकर सीधा हो जाता है। जब जीवात्मा बाहर के शीशों को बंद कर देता है तो नवीन फोटो उतरने बंद हो जाते हैं, केवल जो कुछ फोटो में उतरा हुआ है उसी को देखता है। जो वस्तु बाहर ना होगी उसका चित्र शीशा पर नहीं आ सकता, जो चित्र शीशा पर ना हो उसको कैसे देख सकते हैं? अतः स्वप्न में वही जाना जाता है जो कि जागृत अवस्था में देखा हुआ होता है। अतिरिक्त जागृत के देखे हुए संस्कारों के स्वप्न में कुछ भी नहीं आ सकता। जागृत जीवात्मा के फोटो खींचने की अवस्था का नाम है और स्वप्न उन फोटो के देखने का नाम है। प्रश्न, हम बहुत सी वस्तुएं स्वप्न में देखते हैं कि जिनको हमने जन्म भर में कहीं नहीं देखा। उत्तर, यदि इसी जन्म के संस्कार मन में होते तो यह कहना ठीक था, परंतु मन में सहस्त्रों जन्मों के संस्कार विद्यमान होते हैं, जो वस्तुतः हमारी देखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, परंतु हम अल्प बुद्धि समझते हैं कि वह हमारी देखी हुई नहीं। वास्तव में जब जीव मुक्ति से लौटकर योनिज सृष्टि में आता है तब उसको नवीन मन मिलता है, और इस समय से लेकर अब तक जितने समय व्यतीत हुए हैं सबके संस्कार हमारे भीतर प्रस्तुत हैं, जिसको योगी जन जानते हैं, परंतु दूसरों को ज्ञान नहीं होता। प्रश्न, क्या कारण है कि हमारे भीतर जो संस्कार विद्यमान हैं उनको भी हम नहीं जानते और योगी किस प्रकार जानते हैं? उत्तर, यदि तुम एक खत्ता में 2 फुट गेहूं भर दो, उसके ऊपर 2 फुट चने डाल दो, उसके ऊपर 2 फुट यव डाल दो, उसके ऊपर 2 फुट मकाई, इसी प्रकार 20 भांति के अन्न इस खत्ते में भर दो, फिर ऊपर से देखो तो सबसे पीछे जो चावल डले हैं वही दृष्टि पड़ेंगे, नीचे वाले सब अनमौजूद होते हुए भी दृष्टि नहीं आएंगे। यही संस्कारों की अवस्था है। जो समीप के होते हैं वह स्मरण रहते हैं, जितनी देर होती है वह नवीन पढ़ने वालों के नीचे दब जाते हैं, जिसको सब मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते। जो खोद कर देखता है उसको मालूम होते हैं। योगी का मन और विचार शक्ति ठीक होती है, इस कारण वह इन संस्कारों को मालूम कर सकता है। जैसा कि महात्मा कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हुए हैं, परंतु मैं उन जन्मों को जानता हूँ और तू नहीं जानता। प्रश्न, बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि योगी का ज्ञान इतना बढ़ जावे। यद्यपि हम गीतादि अवलोकन करते हैं, विद्वानों से श्रवण करते हैं, परंतु बिना युक्त मानने को उद्यत नहीं। उत्तर,
जिस प्रकार गंगा एक धार में बहती है तो इसमें यह शक्ति होती है कि बड़े बड़े मकानों को बहा ले जाती है, परंतु जब उस गंगा में नहरों के द्वारा छोटी नालियां कर दी जाती हैं तो वह एक ईंट को भी बहा नहीं सकती। ऐसे ही जब मन का भाव वृत्तियों के एकत्र होने से एक ओर चलता है तो बड़े बड़े पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, सूक्ष्म तथा दूर की वस्तु को जान सकता है, परंतु जब मन वृत्ति फैल जाती है तो उसकी शक्ति न्यून हो जाती है। प्रश्न, जबकि मन भी आत्मा से बाहर है तो उसका भीतर स्थान क्यों बताया? उत्तर, इंद्रियों की अपेक्षा मन भीतर है, अर्थात इंद्रियां बाहर का शीशा और मन भीतर का शीशा है। इस कारण भीतर स्थान में बुद्धि का काम करना बताया। प्रश्न, जागृत और स्वप्न अवस्था में क्या अंतर है? उत्तर, हम ऊपर कथन कर आए हैं कि जागृत अवस्था में बाहर की वस्तुओं का फोटो लेता और उससे दुख सुख अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में बिना बाहर की वस्तु होने के भीतर ही फोटो को देखता है और इससे दुख सुख मानता है। अतः जीव की इस अवस्था को जो जब बाहर के विषय की उपस्थिति में सुख दुख को अनुभव करता है पशु कहते हैं, और जब बाहर के विषयों की अनुपस्थिति में सुख दुख का भोगता है उस समय तेजस कहलाता है। प्रश्न, स्वप्न में जिन वस्तुओं को भोगते हैं उसमें तो प्रभाव शरीर पर भी पड़ जाता है, लेकिन फोटो के देखने की दशा में प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। उत्तर, यदि कभी स्वरूपवान का फोटो देखते हैं तो प्रसन्नता और निकृष्ट आकृत का फोटो देखने से घृणा उत्पन्न होती है। सहस्त्रों मनुष्य फोटो देखने से ही मस्त हो गए। इस कारण जो प्रभाव स्वप्न से शरीर पर मन के द्वारा पड़ता है वही फोटो के देखने से भी पड़ता है। 5वें मंत्र का अर्थ और व्याख्या। जब यह जीवात्मा बाहर के ज्ञान से पृथक होकर ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती और ना किसी प्रकार का स्वप्न देखता है, अर्थात पूर्व देखे हुए ज्ञान का भी कुछ प्रभाव शेष नहीं रहता, अर्थात बाहर के ज्ञान से निसंबंध होकर और बाहर के ज्ञान के कारण इंद्रियां और मन के संबंध को त्याग कर जब जीव भीतर की ओर लग जाता है उस अवस्था का नाम सुषुप्ति है। उस अवस्था में सब बाह्य ज्ञानों के दूर हो जाने से विवेक से रहित ज्ञान, जैसे अंधेरी रात में नेत्र लाल काले रूप के विवेक से रहित होकर अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा भीतर देखता है। उस समय एक ही दृष्टि आता है और आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद को जो बाहर की ओर लग जाने से दूर हो गया था भोगता है। उस समय भोगने का साधन केवल स्वाभाविक ज्ञान जो जीवात्मा का जातीय गुण है प्रस्तुत होता है, कोई अन्य यंत्र मन इत्यादि नहीं होता। इस अवस्था में जीव का नाम प्राप्त होता है। यह तीसरा पाद है। प्रश्न, क्या स्वप्न की दशा में जीवात्मा आनंद भोगता है? उत्तर, अवश्य। तीनों दशाओं में जीव को ब्रह्म का गुण आनंद मिलता है, एक समाधि की अवस्था में, दूसरे सुषुप्ति की अवस्था में, तीसरे मुक्ति की अवस्था में। अतएव महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में लिखते हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेपु ब्रह्म रूपिता, अर्थात समाधि सुषुप्ति और मुक्ति इन तीनों अवस्थाओं में सत चित स्वरूप आत्मा ब्रह्म के गुण नैतित्मिक आनंद से ब्रह्म रूपिता अर्थात सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात उस अवस्था में जीव भी सच्चिदानंद कहलाता है। जैसे लोहे का गोला अग्नि में पड़ने से उष्ण होकर अग्नि के गुण वाला हो जाता है, तो उसमें अग्नि का गुण जलाना इत्यादि मौजूद होते हैं, परंतु अपने गुण भार इत्यादि भी उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार जीव में ब्रह्म का गुण आनंद आ जाता है, परंतु उसका अपना गुण अल्पज्ञता भी मौजूद होती है। जिस प्रकार अग्नि रूप लोहे के गोले को अग्नि कह सकते हैं, ऐसे ही समाधि की अवस्था में जीव को ब्रह्म भी कह सकते हैं, परंतु वह कहना उपचार से होता है, वास्तव में नहीं। प्रश्न, समाधि सुषुप्ति और मुक्ति के स्वरूप में क्या अंतर है? उत्तर, जब ज्ञान सहित और शरीर रहित ब्रह्म का जीव से संबंध होता है उस अवस्था का नाम समाधि है, और जब शरीर सहित और ज्ञान रहित जीव का ब्रह्म से संबंध हो उस अवस्था का नाम सुषुप्ति है, और शरीर रहित और ज्ञान सहित जीव का ब्रह्म से संबंध हो उस अवस्था का नाम मुक्ति है। प्रश्न, क्या स्थूल शरीर की विद्यमानता में ब्रह्म से जीव का संबंध हो सकता है? उत्तर, जब तक स्थूल शरीर का जीव को अभिमान है तब तो ब्रह्म से संबंध हो ही नहीं सकता, परंतु समाधि और सुषुप्ति में जब अभिमान नहीं रहता तो ब्रह्म से संबंध हो जाता है, क्योंकि जीव को बाह्य वस्तुओं से संबंध कराने वाला अहंकार ही है, और समाधि सुषुप्ति की दशा में अहंकार विद्यमान नहीं होता। जब अहंकार ना हो तो उसका प्रकृति से संबंध नहीं हो सकता। जब प्रकृति से संबंध नहीं तो ब्रह्म के साथ संबंध अवश्य होगा, क्योंकि चेतन जीवात्मा बिना संबंध के नहीं रहता। प्रश्न,
क्या सुषुप्ति में ज्ञान रहता है जिससे वह आनंद भोगता है? उत्तर, जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान है। वह जीव से किस प्रकार पृथक हो सकता है? जिस प्रकार अग्नि से उष्णता का पृथक होना असंभव है, ऐसे ही जीव से ज्ञान का पृथक होना भी असंभव है। यदि बाहरी ज्ञान के साधन होंगे तो बाहर की चीजों को जानेगा, यदि साधन ना होंगे तो अंदर की चीजों को जानेगा। अतः जब जाग उठता है तो कहता है कि आज मैं सुख से सोया, जिससे स्पष्ट विदित होता है कि उसको इस बात का ज्ञान था कि सुख है। यद्यपि बाहरी पदार्थों से बेखबर होता है, परंतु ज्ञान से शून्य नहीं। प्रश्न, बहुत से मनुष्य कहते हैं कि सोने के समय ज्ञान नहीं होता, जब जागकर देखता है तब कहता है, क्योंकि जागने से पूर्व कोई नहीं कहता। उत्तर, यदि ऐसा स्वीकार किया जाए तो मूर्खता ही कहलाएगी, क्योंकि जिस समय ज्ञान नहीं था उस समय सुख था, और जब ज्ञान हुआ तब सुख नहीं। तब सुख से सोने को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? ऐसा कहने वाले महाशय सुख के स्वरूप से भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि सुख दुख दोनों बुद्धि अर्थात ज्ञान है। यदि ज्ञान ना हो तो सुख कह ही नहीं सकते। प्रश्न, फिर योग दर्शन में क्यों लिखा है कि ज्ञान के अभाव वृत्ति का नाम निद्रा है? क्या पतंजलि को भी सुख का स्वरूप विदित नहीं था? उत्तर, योग दर्शन के कर्ता का आशय बाह्य ज्ञान से है, अतः निद्रा की अवस्था में बाहरी ज्ञान का अभाव होता है। प्रश्न, इसका क्या प्रमाण है कि बाहर का ज्ञान नहीं होता और भीतर का ज्ञान होता है? उत्तर, प्रथम तो जीवात्मा का चेतन होना ही इसका प्रमाण है, क्योंकि चेतन किसी समय भी ज्ञान से शून्य नहीं रह सकता। द्वितीय, सुषुप्ति में सुख होना भी इसी बात का प्रमाण है कि सुख अनुकूल ज्ञान का नाम है। तृतीय, जागकर यह कहना कि आज ऐसा सुख से सोया कि कुछ खबर ही नहीं रही, जिससे स्पष्ट विदित है कि बाहर की तो बेखबरी थी और सुख की सुधि थी। अब जीव की 3 अवस्थाओं का कथन करके, जिससे भीतर जाकर जीव समाधि, सुषुप्ति और मुक्ति में आनंद को प्राप्त करता है, उस ब्रह्म का कथन करते हैं। छठे मंत्र का अर्थ और व्याख्या। यह परमात्मा सबका स्वामी है, जो सबके कर्मों को जानने वाला है, जो सर्वव्यापक होकर उनको नियम अनुकूल चला रहा है। यही सबका निमित्त कारण है और अपने ऐश्वर्य से ही कुल जगत को बनाता है और संपूर्ण जीव उससे सुख पाते हैं। जब जीव अपनी 3 दशाओं से पार होकर भीतर जाकर परमात्मा के दर्शन करता है, तब उसको परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है। तब वह यह कहता है कि यह जो मेरा अंतर्यामी है, यही सबका स्वामी, यही सबका ज्ञाता, यही सब जगत को अपनी सामग्री से उत्पादक है। इससे सबको आनंद प्राप्त हो सकता है। प्रश्न, प्राय मनुष्य कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी जो जीवात्मा है, वही सर्वज्ञ ईश्वर इत्यादि है। उत्तर, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि उस दशा में किसका अंतर्यामी होगा? सुषुप्ति की दशा में भी अंतर्यामी होना आवश्यक है। उस समय किसका अंतर्यामी होगा? क्योंकि बाहर के विषयों से तो कोई संबंध नहीं, अतः सुषुप्ति की दशा में जीव का अंतर्यामी है। पूर्व तो यह संदेश हो सकता है कि आनंद बाहरी विषयों से मिलता है। जागृत में बाहरी विषय और स्वप्न में उसका प्रतिबिंब आनंद का कारण कह सकते थे। अतः सुषुप्ति की दशा में ना तो बाहर के विषय ही प्रस्तुत हैं, ना उनका प्रतिबिंब प्रस्तुत है। अब जिससे जीव आनंद को प्राप्त होता है, वह कोई बाहरी वस्तु नहीं, किंतु वह भीतर वास करने वाला है। उसी के यह लक्षण प्रकट किए हैं। प्रश्न, यहाँ तो ओंकार जो परमात्मा है उसके 4 पाद बताए हैं, जिससे जीव ब्रह्म का भेद प्रकट किया है। तुम और ही और चल रहे हो। उत्तर, आत्मा शब्द का अर्थ है व्यापक। उसकी जो 4 सीढ़ियां हैं वह आत्मा के 4 पाद हैं। पहले जागृत अवस्था में जिस स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा है, उसके भीतर जो व्यापक है वह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म होने से उसमें व्यापक कारण शरीर है। कारण शरीर से सूक्ष्म होने के कारण व्यापक जीवात्मा है, और जीवात्मा से सूक्ष्म होने के कारण व्यापक परमात्मा है। जो मनुष्य आत्मज्ञान के 3 मार्गों को व्यतीत करके चौथे मार्ग में पहुंचते हैं, तो उनको जीवात्मा अर्थात अपने भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं, और उससे वह आनंद को प्राप्त करके कहते हैं कि यह जो मुझ में व्यापक है वह ब्रह्म है। 3 मार्गों में तो जीव व्यापक हैं, चौथे मार्ग में जीव व्यापय और ब्रह्म व्यापक हैं। यद्यपि जीव ब्रह्म में कोई दूरी नहीं होती, इस कारण अभेद कहते हैं। यथा नेत्र में अंजन है, अब नेत्र और अंजन में दूरी नहीं, क्योंकि दूरी 3 प्रकार की होती है, एक देश की, दूसरे काल की, तीसरे ज्ञान की। नेत्र और अंजन देश और काल की दूरी से तो पृथक होने से केवल ज्ञान की दूरी है।
जब जीवात्मा अपने ज्ञान को बाहर की ओर से हटाकर भीतर देखता है, वह ज्ञान की दूरी भी दूर हो जाती है। इसी दूरी के दूर करने का नाम अभेद ज्ञान है, ना कि जीव ब्रह्म को एक मानने का। प्रश्न, जीव ब्रह्म के दो होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, वेदांत शास्त्र में जीव ब्रह्म के दो होने में इतने प्रमाण दिए हैं कि जिससे किसी मूर्ख को भी इनका एक होना मालूम नहीं होता। प्रथम, ब्रह्म का लक्षण सच्चिदानंद ही इस बात का प्रमाण है। द्वितीय, ब्रह्म का जीव के भीतर होना, जैसा कि वृहणाद्य कोटोपनिषद की श्रुति से प्रकट होता है। तृतीय, ब्रह्म के चार पाद होना। चतुर्थ, वेदांत के सूत्रों में स्थान स्थान पर व्यास जी का यह बताना कि श्रुति ने जीव ब्रह्म का भेद बताया है, जिसको हम वेदांत दर्शन के भाष्य में प्रकट कर चुके हैं। इस कारण अभेद पाद का तात्पर्य इतना ही है कि जीव ब्रह्म में दूरी नहीं, जिसके लिए किसी पैगंबर दूत की आवश्यकता पड़े, किंतु अंतःकरण के दर्पण को शुद्ध करके भीतर देखने की आवश्यकता है। प्रश्न, ब्रह्म के लिए इतने विशेषण क्यों दिए गए? उत्तर, पहले कहा यह ब्रह्म सबका स्वामी अथवा ईश्वर है, परंतु वेदांत दर्शन में मुक्त जीव का नाम भी ईश्वर स्वीकार किया गया है। फिर जीव को अल्पज्ञ समझकर सर्वत्र बताया। फिर शंका हुई कि मनुष्य योनियों को भी सर्वज्ञ कहते हैं, इस कारण अंतर्यामी कहा, क्योंकि किसी जीव के भीतर कोई दूसरा जीव नहीं जा सकता। यदि अंतर्यामी शब्द ना देते तो उपाधिकृत भेष वालों का मत बन सकता था, परंतु श्रुति ने अंतर्यामी शब्द देकर जीव ब्रह्म को एक मानने वालों का गढ़ ही गिरा दिया। यहाँ तक कि आनंदगिरी जैसे अद्वैतवादियों को मानना पड़ा कि किसी दूसरे को भीतर प्रवेश होकर नियम अनुकूल चलाने की सामर्थ्य नहीं। फिर इस बात को स्वीकार करने के लिए सारे जगत का कारण बता दिया, जिससे किसी को जीव भ्रम ना रहे, क्योंकि वेदांत दर्शन में स्थान स्थान पर सिद्ध कर दिया है कि जीव अथवा प्रकृति जगत करता नहीं। इसके पश्चात यह कहकर कि उससे आनंद को प्राप्त करते हैं। अतः आनंद स्वरूप तो अतिरिक्त ब्रह्म के कोई भी नहीं, जिस पर वेदांत के प्रथम पाद में अत्यंत सबल विचार किया गया है। क्या इन विशेषणों को देखकर भी जीव ब्रह्म के एक होने का ख्याल रह सकता है? निसंदेह, जो नेत्रों में पट्टी बांधकर इसको देखते हैं, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? अब उस ब्रह्म को जीव से पृथक करते हैं। 7वें मंत्र का अर्थ और व्याख्या। परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, इस कारण इसके भीतर कोई पदार्थ नहीं, अतः वह भीतर किसको देख सकता है? जिससे उसको भीतरी ज्ञान हो, और परमात्मा के सर्वव्यापक होने से उससे कोई वस्तु बाहर नहीं, जिसको वह बाह्य ज्ञान के द्वारा देखे और बाहरी बुद्धि को प्राप्त करे। और जब उसके भीतर बाहर कुछ नहीं, तो दोनों ओर जाने वाली बुद्धि भी उसकी नहीं हो सकती, और ना अंधेरे में केवल उसको अंधेरा ही दृष्टि पड़ता है, जिसको एक ही प्रकार का ज्ञान कहा जावे, और ना उसे नैमित्तिक ज्ञान होता है, ना कोई वस्तु ऐसी है जिसको वह ना जानता हो, क्योंकि उसको पूर्व सर्वज्ञ बता चुके हैं। अतः वह क्या है जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता? नाम रूप के प्रत्यक्ष संबंध से उसमें व्यवहार दशा नहीं हो सकती। उसका कोई लक्षण ही ऐसा नहीं हो सकता जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो सके। मन से कितना ही विचार किया जाए, उसके अनंत गुणों की सीमा नहीं। वह ऐसी आकृति नहीं कि जो केवल नाम लेने से ही उसका स्वरूप स्मरण हो जाए। उसको केवल जीवात्मा ही जान सकता है, जबकि इंद्रियों से अनुभव होने योग्य बाह्य वस्तुओं से मन को पृथक कर लें और उपासना के द्वारा चंचल मन को शांत और स्थिर करें। वह कल्याणकारक, क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, बुढ़ापा, मौत से रहित और अनुभव है, जिसके समान कोई नहीं हुआ है, ना होगा। उसको चतुर्थ पाद मानते हैं। वही इसके जीव के भीतर वास करने वाला आत्मा है। वही जानने योग्य है। जो इसको नहीं जानता वह अपने जन्म को नष्ट करता है। प्रश्न, जबकि वेद ने यह बताया है कि जो मनुष्य सब भूतों को आत्मा के भीतर देखता है और सबके भीतर आत्मा को देखता है, इससे स्पष्ट विदित है कि सब आत्मा के भीतर है, तो उसको भीतर का ज्ञान आवश्यक ही है, और जब वह सबके भीतर है तो सब उससे बाहर है। इस कारण बाहर का ज्ञान भी अवश्य चाहिए। फिर श्रुति ने क्यों कहा कि वह भीतर बाहर के ज्ञान से रहित है? उत्तर, भीतर के कहने से आशय परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं, जिसको भीतर जाकर देखने की आवश्यकता हो, जैसे जीव को भीतर जाकर परमात्मा के दर्शन की आवश्यकता है। बाहर कहने से यह आशय है कि वह एक देशी नहीं, जिसको बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता हो। दूसरी बात यह है कि जीवात्मा को नैमित्तिक ज्ञान होता है, परमात्मा को ना भीतर का ना बाहर का नैमित्तिक ज्ञान होता है। प्रश्न, जबकि ब्रह्म अदृश्य अर्थात देखने योग्य नहीं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्यों लिखा है कि हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने, सुनने योग्य और मनन करने योग्य है? उत्तर,
आत्मा इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, इस कारण अदृष्ट कहा जाता है, परंतु मन से उसका प्रत्यक्ष होता है, इस कारण देखने योग्य कहा है। केवल थोड़ा सा विचार करने से विदित होता है कि दोनों श्रुतियों में विरोध नहीं। प्रश्न, परंतु उपनिषद ने बताया है कि वह मन से चेतन नहीं किया जाता, फिर उसका मन से प्रत्यक्ष मानना भी युक्ति से ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि श्रुति इसका खंडन करती है। उत्तर, कठोपनिषद की श्रुति में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वह परमात्मा मन से ही जाना जाता है। वास्तव में मन की दो दशाएं हैं, मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित मन। दूसरे, इन दोनों से युक्त मन को श्रुति कहती है कि परमात्मा मन से नहीं जाना जाता। उसका आशय मल विक्षेप और आवरण दोष युक्त मन से है, और जो श्रुति कहती है कि परमात्मा मन से जाना जाता है, उसका आशय मल विक्षेप आवरण दोष से रहित मन से है। यदि परमात्मा का ज्ञान किसी भांति ना हो तो उसकी सत्ता ही किस प्रकार स्वीकार की जाए। प्रश्न, मल दोष किसे कहते हैं? उत्तर, मन में जो दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार है, यही मल दोष है। जब तक यह दोष बना हुआ है, तब तक मन परमात्मा को जानने में साधन नहीं हो सकता। यथा दर्पण से नेत्र और उसके भीतर रहने वाले सूरमा अंजन का दर्शन होता है, परंतु मैला दर्पण नेत्र और सूरमा का दर्शन नहीं करा सकता। इस कारण नेत्र और सूरमा को देखने वाले प्रथम दर्पण को शुद्ध कहते हैं। जब तक दर्पण शुद्ध ना हो, तब तक किस प्रकार उससे ज्ञान हो सकता है? वह मनुष्य मूर्ख है जो मन को शुद्ध किए बिना जीवात्मा और परमात्मा के देखने की इच्छा रखता है, और वह गुरु कपटी है जो परमात्मा को दिखाने के लिए अतिरिक्त मन के दोषों के दूर करने के अन्य साधन बताता है। प्रश्न, विक्षेप दोष किसे कहते हैं? उत्तर, मन की चंचलता का नाम विक्षेप दोष है। मन इस वेग से संकल्प विकल्प करता है कि इसका चलना गति विद्युत से भी अधिक है। यदि इस भांति वेग से गति करने वाले दर्पण से कोई नेत्र और उसके भीतर रहने वाले सूरमा का दर्शन करना चाहे तो क्यों कर सफल हो सकता है? प्रश्न, आवरण दोष किसे कहते हैं? उत्तर, यदि दर्पण पर एक कागज पत्र पड़ा हो तो इसमें नेत्र और नेत्र के भीतर रहने वाले सूरमा का दर्शन नहीं हो सकता। अतः जब तक दोष दूर ना हो तब तक आत्मा और परमात्मा का जानना कठिन है। प्रश्न, क्या इन तीनों दोषों के अतिरिक्त परमात्मा के जानने में कोई और बाधा है? उत्तर, यदि दर्पण शुद्ध हो परंतु मकान अंधेरा हो तो भी नेत्र और सूरमा का ज्ञान नहीं हो सकता। इस कारण सबसे बड़ा दोष जिससे हम जीवात्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते वह अविद्या अंधकार है। जब तक अविद्या रहेगी कोई भी जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। प्रश्न, इन दोषों को दूर करने का उपाय क्या है जिससे परमात्मा के जानने योग्य बन सके? उत्तर, अंधकार को दूर करने का उपाय ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा वेद वेदांत और उपनिषद को यथावत पढ़ना, फिर वेद के बताए हुए निष्कर्म कर्म से मन के मल दोष को दूर करना। जिस प्रकार से मन में अन्य को हानि पहुंचाने का विचार हुआ था, उसके स्थान में दूसरों के साथ परोपकार का विचार नियत करना, जिसके वास्ते गृहस्थ आश्रम बनाया गया। फिर विक्षेप दोष को दूर करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम करके अष्टांग योग के अभ्यास अथवा वैराग्य द्वारा मन की चंचलता को दूर करना। अतिरिक्त वैराग्य और प्रयास के अन्य कोई साधन मन को स्थिर करने का नहीं। पुण्य संन्यास आश्रम के द्वारा मन के ऊपर जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है इसको दूर करना। अतएव इन चारों आश्रमों का नियम पूर्वक पालन करना ही परमात्मा को जानने का सन्मार्ग है। इसके विरुद्ध चलने वालों को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 8वें मंत्र का अर्थ, सो वह आत्मा जो विनाश रहित और जीव के भीतर वास करने वाला है, वह पाद और मात्रा के विभाग से विभाजित करके अकार उकार मकार के शब्द से प्रकाशित किया गया है, जिससे समझने वालों को सरलता से परमात्मा का ज्ञान हो सके। समस्त संसार में जानने के योग्य 4 ही वस्तु हैं जो 4 पाद कहलाते हैं। 3 प्रकृति के गुण और 1 तीनों से पृथक। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 वेद, 4 अवस्था जानने के 4 साधन हैं, किंतु ब्रह्मचार ही से तो जाना जाता है। इस कारण ओम अक्षर में 3 पाद तो चेतन जीवात्मा के, जो प्रकृति के गुणों को अल्पज्ञता से भोगता है, दिखाकर चौथे में उस जीव के भीतर रहने वाले परमात्मा को प्रकट किया। 9वें मंत्र का अर्थ और व्याख्या। ओंकार की प्रथम जो मात्रा अर्थात अक्षर आकार है उसका नाम वैष्णवर है, क्योंकि जिस प्रकार आकार सब अक्षरों में व्यापक है, बिना आकार के किसी अक्षर को बोल नहीं सकते, ऐसे ही परमात्मा जो वैष्णवर है वह सब पदार्थों के भीतर व्यापक है। बिना उसकी सत्ता के संसार के भीतर कोई नियम स्थित नहीं हो सकता। दूसरे संपूर्ण अक्षरों में आकार प्रथम है। इस प्रकार सृष्टि के सर्व कारणों में परमात्मा प्रथम कारण है अर्थात कर्ता है।
बिना कर्ता के कोई कारण कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अर्थात मिट्टी कभी अपने आप घड़ा नहीं बना सकती, लोहे से बिना कर्ता के घड़ी नहीं बन सकती। जो मनुष्य बिना कर्ता के जगत की उत्पत्ति मानते हैं, उनके पास दृष्टांत के लिए कोई शब्द नहीं। प्रश्न, जगत अनादि है, उसका कोई आदि नहीं और ना आकार सब में व्यापक है। उत्तर, जो वस्तु विकार वाली हो वह अनादि कैसे हो सकती है। जगत के पदार्थों में षट विकार अर्थात 1 उत्पन्न होना, 2 बढ़ना, 3 एक सीमा तक बढ़कर रुक जाना, 4 रूप बदलना, 5 घटना, 6 नाश होना पाए जाते हैं। जबकि जगत का प्रत्येक पदार्थ विकार युक्त है, तो उसका योग विकार से शून्य कैसे हो सकता है। जब संपूर्ण योग के परमाणु विकार युक्त हों, तो वह विकार रहित कैसे हो सकते हैं। अतः जगत विकार वाला होने से अनादि कभी नहीं हो सकता और आदि कहते हैं कारण को। अतएव जो उत्पन्न है उसका कारण अवश्य है और किसी व्यंजन का उच्चारण बिना आकार के नहीं हो सकता। प्रश्न, जबकि एकार उकार का उच्चारण बिना आकार के होता है, तो किस प्रकार कहा जाए कि आकार के बिना किसी का उच्चारण नहीं हो सकता। उत्तर, एकार और उकार 2 स्वर इस कारण पृथक हैं कि जीव प्रकृति वह जो ब्रह्म की संपत्ति तथा प्रजा है वह नित्य है। इस कारण 3 स्वर जो नित्य हैं अर्थात अकार ब्रह्म और उकार जीव और एकार प्रकृति, शेष सब स्वर और व्यंजन यौगिक हैं। स्वर की परिभाषा ही यह है कि जो अपने आप हो, जिसका कोई कारण ना हो। अतः जीव की 3 अवस्थाओं में ब्रह्म उसके भीतर विराजमान होता है। इस कारण 3 पाद और मात्राएं जीव को दिखा, चौथा पाद और मात्रा ब्रह्म है। जीव के भीतर कोई नहीं, वह सबसे सूक्ष्म और सबसे महान, सबके भीतर रहकर उनका प्रबंधक है। जब तक जीव उसको ना जाने तब तक उसको यथार्थ शांति नहीं मिल सकती। प्रश्न, जबकि जीव प्रकृति और ब्रह्म तीनों नित्य हैं, तो अकेले ब्रह्म को सबके भीतर मानना और प्रकृति को ना मानना ठीक नहीं हो सकता। उत्तर, जिस प्रकार आकार के बिना तो किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, क्या एकार उकार की भी यही दशा है? कदापि नहीं। इस दृष्टांत से बताया गया है कि ब्रह्म के बिना तो वस्तु स्थित नहीं रह सकती, परंतु ऐसे पदार्थ जिनके भीतर जीव नहीं, जिससे जगत 2 प्रकार का कहलाता है, एक जड़ दूसरे चेतन अथवा स्थवर जंगम चराचर इत्यादि। प्रश्न, भला जीव के होने ना होने से तो जड़ चेतन का भेद किया, परंतु प्रकृति को तो सबके भीतर मानना ही पड़ेगा, फिर अकेले ब्रह्म ही को क्यों व्यापक कहा? उत्तर, सूक्ष्म वस्तु के भीतर स्थूल वस्तु नहीं जा सकती, परंतु स्थूल के भीतर सूक्ष्म जा सकती है। अतः प्रकृति स्थूल है, इसके भीतर जीव और ब्रह्म रह सकते हैं, परंतु जीव ब्रह्म व्यापक हो सकता है। जीव एक देशी होने से व्यापक नहीं हो सकता और प्रकृति स्थूल होने से। 10वें मंत्र का अर्थ, द्वितीय पाद अर्थात तेजस को द्वितीय मात्रा उकार से अनुकूल करके दिखाते हैं। स्वप्न दोनों दशाओं के मध्य में होता है। जागृत और निद्रा की मध्यम दशा का नाम स्वप्न होता है। इस कारण वह दोनों के मध्य होता है और वह जागृत से उत्तम होता है, क्योंकि जागृत की अवस्था में तो विषयों के संस्कार बढ़ते हैं और स्वप्न में उसकी उन्नति रुक जाती है। यहाँ उकार से आशय जीवात्मा का है, जो संसार में नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करता है, जो प्रकृति से उत्तम है। क्योंकि प्रकृति में ज्ञान नहीं और जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त करके उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्राप्त करता है, और ब्रह्म प्रकृति के मध्य है और ब्रह्म की भांति ज्ञान स्वरूप नहीं। जिसको बाह्य ज्ञान की आवश्यकता ही ना हो अथवा जिसका नियम उन्नति ना कर सके और प्रकृति की भांति ज्ञान से शून्य हो, वह अल्पज्ञ है। यदि वह प्रकृति के साथ संबंध करे तो मिथ्या ज्ञानी होकर अज्ञान स्वरूप प्रकृति के धर्म दुख को ग्रहण कर लेता है। प्रकृति दुख स्वरूप है, जीव उसके संग से दुख को प्राप्त होता है, जैसा कि जागृत अवस्था में मालूम होता है। जागृत अवस्था में संपूर्ण इंद्रियां प्रकृति के विषयों के साथ संबंध रखती हैं, जिससे सब प्रकार के दुख, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि प्राप्त होते हैं। मानो जागृत अवस्था प्रकृति के साथ संबंध उत्पन्न करती है। स्वप्न जागृत से ऐसा ही उत्तम है, जैसे प्रकृति जीव। जागृत में प्रकृति के संस्कार बढ़ते हैं, स्वप्न में नहीं। सुषुप्ति में जीव को ब्रह्म से संबंध होता है और जागृत में प्रकृति से। स्वप्न दोनों के मध्य है, जैसे बाह्य ज्ञान स्वरूप और प्रकृति अज्ञान स्वरूप है, परंतु जीव ना तो ज्ञान स्वरूप है न अज्ञान स्वरूप है। थोड़ा ज्ञान है, शेष वस्तुओं का सीमाबद्ध होने से अज्ञान रहता है।
जितनी वस्तुओं का इंद्रियों के द्वारा मन में ज्ञान होता है, जितने शब्द सुने हैं, जितने रूप देखे हैं, जितनी वस्तुओं का रस चखा है, जितनी गंध सूंघी है, जितना स्पर्श किया है, इन सब का संस्कार मन में रहता है। उसकी स्मृति होती है, उसको स्वप्न में देखता है। शेष संपूर्ण वस्तुओं से अज्ञानी रहता है। जब जीवात्मा परमात्मा के साथ संबंध करता है तो उसका बाह्य ज्ञान अल्प होता है और सुख की वृद्धि होती है। जब प्रकृति के साथ संबंध करता है तो उसका बाह्य ज्ञान बढ़ता है और सुख घटता है। जागृत अवस्था में प्राकृतिक संबंध होता है और स्वप्न अवस्था में परमात्मा से, और स्वप्न अवस्था दोनों के मध्य है। इस कारण जागृत अवस्था से उत्तम दोनों के मध्य रहने वाली है। जो इस बात को ठीक प्रकार से जानता है उसके कुटुंब में ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न होते हैं। कोई ब्रह्म का ना जानने वाला उस कुल में नहीं होता। 11वें मंत्र का अर्थ। सोने की दशा में जीव का नाम प्राज्ञ होता है। इसके लिए मकार तृतीय मात्रा है। इसके बताने के लिए अनुकूलता का कारण क्या है? इसके उत्तर में बताया गया है कि प्राज्ञ से विश्व और तेजस का अनुमान किया जा सकता है। द्वितीय जिस प्रकार प्रथम आकार उकार मकार के योग से ओम एक हो जाता है, ऐसे प्राज्ञ अर्थात सोने की दशा में संपूर्ण नैमित्तिक ज्ञान से अलग होकर भीतर रहने वाले आत्मा में मन को लगाकर इस सारे जगत का ठीक ठीक अनुमान कर लेता है। क्योंकि जिस समय जागना था उस समय बाहर से कलेश भीतर आ रहे थे। जब स्वप्न की दशा में आ गया तब बाहर से कलेश आने बंद हो गए, परंतु आए हुए मौजूद रहे। परंतु जब सुषुप्ति दशा में अणु बाहर से आने के अतिरिक्त भीतर के भी शेष ना रहे, क्योंकि वह भी स्वरूप से पृथक मन में आत्मभाव होने के कारण से थे। जब मन के साथ संबंध टूट गया अर्थात इसमें अहंकार ना रहा, तब सर्व कलेश दूर हो गए। इससे जीव को जगत का अनुमान विदित हो गया कि जब इंद्रियों के विषयों से संबंध होता है तो मन बहुत फैल जाता है, जिससे दुख ही दुख प्रतीत होता है। मकान जल गया, मन दुखी हो गया। धन नाश हो गया, मन दुखी हो गया। पुत्र मर गया, मन दुखी हो गया। कोई संबंधी मर गया, मन दुखी हो गया। घोड़ा मर गया, मन दुखी हो गया। अपने शरीर के अतिरिक्त मैं इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी सीमा नहीं रहती, और जितनी मैं उन्नति करती है उतना ही दुख वृद्धि पाता है। जागृत अवस्था में अहंकार अपने शरीर से बाहर की वस्तुओं का भी बना रहता है, परंतु स्वप्न की दशा में अत्यंत निर्बल हो जाता है। केवल इंद्रियों के पदार्थों का संबंध मन में रह जाता है। इस कारण स्वप्न की दशा में जागृत अवस्था की अपेक्षा उत्तमता मानी गई है। परंतु जब सो जाते हैं तो मैं ना जगत के पदार्थों में रहती है, ना शरीर में, ना सूक्ष्म शरीर में। जब मैं इन नाश वाली वस्तुओं से पृथक हो गई हो तो किसके नाश से दुख हो? इस समय केवल जीवात्मा के भीतर चली गई। जब मैं जीवात्मा के भीतर रहती है तो इसका नाश हो नहीं सकता जिससे कोई दुख हो सके। परंतु जीवात्मा का ज्ञान स्वाभाविक गुण है जो बिना जाने रह सकता है। जब बाहर का संबंध टूट गया तो बाहर का ज्ञान बंद हो गया, जिससे जीवात्मा को दुख ना रहा। अब उसने भीतर देखना आरंभ किया, जहां एक ही आनंद स्वरूप था। यदि दो होते तो ज्ञान होता, एक में ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? अतः आनंद में जीव रहा, जिससे वे संपूर्ण दुख जो जागने में रहे थे जाते रहे। 12वें मंत्र का अर्थ और व्याख्या। यहाँ तक तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमान से 3 पाद और मात्रा ओम से प्रकट करके अब इन 3 शरीरों के अभिमानी जीवात्मा के भीतर जो व्यापक परमात्मा होता है, तो उसको इन अवस्थाओं से संबंध है, ना कि इन 3 शरीरों से, और ना क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव है। जिस प्रकार जीव बहुत से है परंतु परमात्मा एक ही है, इसकी कोई उपमा नहीं, वह जीव के भीतर भी व्यापक है। जीवात्मा को इस प्रकार जानता है कि जब वह बाहर संबंध छोड़कर अपने भीतर परमात्मा को व्यापक देखकर यह कहता है कि मुझ में जो व्यापक है यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, उसका कोई दुख हो नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्य के निकट जाने से अंधकार स्वयं भाग जाता है, ऐसे ही परमात्मा को अपने भीतर देखने से सब दोष दूर हो जाते हैं। ओम, यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओंकार ही है, और तीनों कालों से अन्य जो भी तत्व है वह भी ओंकार ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म और आत्मा 4 चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है।
प्रथम चरण स्थूल वैष्णवर प्रकट विश्व का संचालक है, जो जागृत स्थान में रहने वाला, बहिष्प्रज्ञ बाहर बोध कराने वाला तथा 7 अंगों, 7 लोकों या 7 किरणों से युक्त, 19 मुखों, 10 इंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय इसके वाला और स्थूल का भोक्ता है। स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतःचक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों वासना आदि का भोगता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस ब्रह्म या आत्मा का द्वितीय चरण है। जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता, ना ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुषुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारणभूत है, वही सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश का कारण है, जो अंतः अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज नहीं है, ना ज्ञान रूप है ना अज्ञान ही है, जो ज्ञानेन्द्रिय गम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रिय गम्य नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है, वही आत्मा या परमात्मा है, वही जानने योग्य है। वह ब्रह्म, यह आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है। यह ओंकार मात्राओं में सन्निहित है, इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं अकार उकार और मकार है। जागृत स्थान रहने वाला वैष्णवर व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओंकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता पाता है। सारे कौशल तथा स्थूल पुरुषार्थ वैष्णवर के अंतर्गत आते हैं। उसे पाकर सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वपन स्थान वाला तेजस श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से ओंकार का द्वितीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्न रहता है। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं रहता। तेजस के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएं आती हैं। उसे पाकर व्यक्ति ज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक, विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओंकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सबको स्वयं में लय करने वाला होता है। प्राज्ञ कारण सत्ता चेतना का ज्ञाता होता है। उस स्थिति में एक ही चेतन सर्वत्र सक्रिय दिखाई देता है। सभी को बीज रूप में स्वयं में अनुभव किया जा सकता है। मात्रा रहित ओंकार क्रिया से रहित है। जगत के प्रपंचों का शमन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को पर ब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। इस चरण में साधक निर्विकल्प अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। ओम शांति 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 ओम।